अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अहमद अवैस साहब, बड़ा सादा सा सवाल है कि आपके ख्याल में क्या चौधरी परवेज लाई साहब पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे? पहली बात तो यह है कि यकीनन एतमाद के वोट लेने में वो कामयाब हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि ये बात बड़ी अचंभा लगती है और ये तकलीफ दे भी है फ्रॉम मॉरल कीपिंग इन व्यू द मॉरल एस्पेक्ट्स, कि इतनी खुला तरीके से ये बात हो रही है कि जनाब वो पीडीएम वाले जो हैं जी वो तोड़ लेंगे, वो ले लेंगे। वो मोरलिटी कहाँ गई? चाहे पॉलिटिक्स है या वो कोर्ट के अंदर कोई केस है, किसी जगह पे भी आपको एक दामन मॉरलिटी का जो पकड़ के रखना है ताकि आप नेशनल कैरेक्टर को अपलिफ्ट कर सकें। इसमें अगर हम कामयाब नहीं होते हैं तो इसका ये बड़े नुकसानात इसके हमारे सामने आ चुके हैं, मजीद आएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। आपसे एक दो सवाल और भी करने हैं अहमद अवैस साहब। जी राना मशहूद साहब, अहमद अवैस साहब कह रहे हैं जी चौधरी परवेज लाई साहब बड़ी आसानी से एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे, आप इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि पीटीआई के दोस्त जब मोरालिटी की बात करते हैं तो ये तरह माजी में जाएं, आज 2 विकेटें गिर गई, आज 3 विकेटें गिर गई, आज इतनी विकेटें गिर गई, सेनेट का इलेक्शन, बलूचिस्तान की असम्बली, मतलब ये अपने लिए जो है। और जहांगीर तरीन साहब का जब जहाज चल रहा था तब वो सारी हलाल मोरालिटी थी, और आज जो है पहली तो बात है कि इस तरह की कोई मूव हम कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात है कि परवेज लाई साहब अगर वोट ले सकते तो ले लेते, उनको किसने रोका था? आर्टिकल 130 क्लॉज 7 जो है वो बहुत क्लियर है कि जिस वक्त गवर्नर साहब ने उनसे कहा कि आप, और रीजंस बता के कि ये रीजंस हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि आपके पास जो है मेजॉरिटी नहीं रह गई है, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो अब आप दौड़ क्यों रहे हैं उससे? आप आए, आके आप कहें कि ये बैठे हैं 186, मैं ये सुबह ले रहा हूँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरी बात है मीर साहब, आज सुबह एक फंक्शन में मैंने आपको सुना जिसमें आपने कहा कि गवर्नर ने डी नोटिफाई कर दिया। गवर्नर जो काम करता है वो आइन और कानून के ताबे होके करता है। ये हमारा कानून, हमारा आइन ही है जिसने गवर्नर को ये इख्तियार दिया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग सकता है, और जिस तारीख के लिए उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा उसके 24 घंटे वेट किया गया कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई चीज आए। जब नहीं आए तो आइन के मुताबिक। लेकिन राना साहब, चीफ मिनिस्टर ने इनकार तो नहीं किया था कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लूंगा, वो तो स्पीकर ने रूलिंग दे दी उसके खिलाफ। सर देखें, बात पता क्या है, चीज़ों को उलझाना, यही तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम 2 को 2+2 4 नहीं कह रहे। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से मईशत जो है वो, और आम आदमी का जो हाल है, तो ये जो स्पीकर की रूलिंग है ये इलीगल है। और इसके ऊपर मैं अगली बात ये कहूँगा कि जब हाई कोर्ट में गए थे परवेज लाई साहब, तो हाई कोर्ट का जो बेंच बना था, ये पिछले 6 महीनों में 50 केसेस आए हैं कोर्ट्स में, जिसमें से 47 के फैसले पीटीआई के हक में हो रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि अदालत पे जानबदारी का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं खुल्लम खुला लगा रहा हूँ, मैं खुल्लम खुला लगा रहा हूँ, मैं तंग आके लगा रहा हूँ, क्योंकि आज इन अदालतों की इन वजूहात की वजह से जो जद पड़ रही है वो मईशत पे पड़ रही है। जो मसला आ रहा है वो आ रहा है इनडिसिसिवनेस, अनसर्टेनिटी। इसका नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि आज़ादी इजहार का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए, और अदलिया और अफवाज पाकिस्तान पे कमेंट करते हुए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल एहतियात का दामन हाथ में रख के ये कहने पे मजबूर हो रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के हालात की जो जिम्मेदार है उसके अंदर सिर्फ, अगर आप कहें कि सियासतदान है तो ये गलत है। इसके अंदर ये वही अदालतें हैं ना जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे ना अहल कर दिया। ये वही अदालतें हैं ना जिन्होंने जो है सादिक और अमीन का आज राना साहब को अदालतें जो है वो बुरी लग रही हैं, लेकिन जो डिक्टेटर हैं वो आपको याद ही नहीं आ रहे। नहीं, मुझे याद है ना सर। देखें, मुशर्रफ की कैद काटी हुई है, मुशर्रफ के खिलाफ खड़े हुए, सेफ जुडिशरी, सेफ पाकिस्तान की मूवमेंट चलाई, अदलिया की बहाली के लिए निकले। इसलिए नहीं निकले थे, फर्दे वाहिद का फैसला किसी का भी हो वो कबूल नहीं है। चले।